नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक लेकर आए हैं जिससे आपको महाराज जी के बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। आप महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं से, महाराज जी के कुछ ऐसे निर्धारित मूल सिद्धांतों से अवगत होंगे। तो आशा करते हैं आपको यह विशेषांक पसंद आएगा। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी अपनी नित नई अद्भुत कथाओं के लिए विश्व भर में चर्चित हैं। महाराज जी की जो मूल सिद्धांत है, या जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि महाराज जी ने जो शिक्षाएं अपने जीवन भर में भक्तों तक फैलाई हैं, तो वह आज भी उतनी ही कारगर सिद्ध होती हैं जितनी कि महाराज जी के जो भौतिक शरीर है उस दौरान ये होती थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये विशेषांक महाराज जी की बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ जो प्रकृति है उससे संबंधित है, क्योंकि महाराज जी सदैव मुस्कुराते रहते थे। महाराज जी की वाणी सदैव अमृत की तरह कानों में उतरती थी और महाराज जी सदैव चाहते थे कि सभी को किसी न किसी प्रकार से नई शिक्षाएं प्रदान की जाए। लेकिन क्या अभी या कभी आपने ऐसा सुना है कि महाराज जी कुपित भी हो जाते हैं, महाराज जी क्रोधित भी हो जाते हैं? और ऐसी कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं या ऐसे कौन से जो कार्य हैं वे आपको कभी नहीं करने चाहिए जो महाराज जी को क्रोधित या रुष्ट कर सकते हैं? महाराज जी ने अपने एक संदर्भ में अवश्य इस बात पर भी जोर दिया है। महाराज जी का कहना था कि जो व्यक्ति, जो भी जन एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वह महाराज जी को कभी भी पसंद नहीं आते। महाराज जी ने अपनी वाणी में एक संदर्भ में ऐसा कहा था कि जो भक्तों से बैर करता है वह मेरा भी निज बैरी बन जाता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी से भी बैर रखते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं या कुंठित वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह महाराज जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते। वह महाराज जी के प्रति अप्रिय बन जाते हैं और महाराज जी उनसे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए आपसे मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप कभी भी किसी से ईर्ष्या का भाव ना रखें। सभी के प्रति अपनी सद्भावना रखिए, सभी के प्रति अपने सद्विचार रखिए। चाहे कोई भी आपसे कितनी भी ईर्ष्या करता हो, लेकिन आपको अपने क्रम से, अपनी तरफ से किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। जीवन में सभी को आगे बढ़ने का हक जरूर है, सभी को जीवन में आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन दुर्व्यवहार के साथ, दुर्भावना के साथ और कुपित शब्दों के साथ में कभी भी आप वार्ता ना करिए और सदैव दूसरों के प्रति सद्भावना रखिए। क्योंकि यह दूसरी तरह से अगर इसे कहा जाए तो यह कर्म चक्र में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि जीवन में जो है हमारा जीवन यह कर्म प्रधान है। हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कार्य अच्छे करने चाहिए और वह लौट कर किसी न किसी रूप में हमारे पास आता ही है। क्योंकि महाराज जी भी इस बात को अवश्य कहते थे कि कर्म यदि आपके अच्छे हैं, कर्म यदि प्रधान है और आपने कर्म अच्छे किए हैं, तो आप जीवन में अपने अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल पाएंगे। जैसा कि हमने अपनी जैसा हम सभी जानते हैं कि हम पाठशालाओं में गए हैं सभी, तो ये बचपन में यह सीख दी जाती है कि हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और अच्छे कार्य का अच्छा ही फल होता है। तो इसी क्रम में ये छोटी सी बात आपने बचपन में अवश्य सुनी भी होगी, सीखी भी होगी, लेकिन यह बात सुनने में अवश्य छोटी है, लेकिन जीवन में अगर इसका इस्तेमाल हम करना शुरू करें, इसको जीवन में अगर उतारना हम शुरू करें, तो यह बात पूरे जीवन भर के लिए भी इतनी विस्तृत है, इतना असीम है
कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो महाराज जी भी यही कहते हैं कि जीवन में हमारे समक्ष जितने भी या हम पूरे दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं, यदि हम अपना व्यवहार सबके प्रति समान और सद्भावना सहित रखें तो आप पाएंगे कि आप एक एक दिन बदलते हुए अपना पूरा जीवन बदल देंगे। देखिए, यह जीवन जो है यह अपने आप में एक प्रतिरूप है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि यदि हम किसी शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिरूप उसी प्रकार से दिखता है जैसा कि हम शीशे के सामने अभिनय करते हैं। तो उसी प्रकार जीवन में हम जिससे जैसा व्यवहार करेंगे हम उससे वैसा ही व्यवहार पाएंगे। तो यदि आप किसी से सद्भावना के साथ में, अच्छी भावना के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छी वाणी के साथ यदि किसी से बात करेंगे तो आप पाएंगे स्वाभाविक तौर पर आपको भी वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा। और यही चीज कर्मों के साथ भी महाराज जी ने बताई है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे या जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको उसका प्रतिरूप, प्रत्युत्तर और जीवन में सभी घटनाएं उसी के अनुरूप मिलेंगी। तो इसीलिए महाराज जी ने, जैसा मैंने आपको बताया कि महाराज जी का कहना था कि जो भी भक्तों से बैर करता है या जो भी भक्त किसी से बैर रखता है तो वह निज बैरी मेरा भी बन जाता है। तो ये महाराज जी के वाक्य मैंने आपको दोबारा इसीलिए सुनाए ताकि आप इस वाक्य को अपने जीवन का एक मूल मंत्र बना लीजिए। यदि आपने इस वाक्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हुए अपने जीवन में उतार लिया तो मैं आपसे 100% इस बात के लिए आश्वस्त भी हो जाऊंगा और इसको मैं इस प्रकार से कहूंगा कि आपका पूरा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो आज के इस क्रमांक में आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी के सौजन्य से प्राप्त हुई है। आप इसको ऐसा समझिएगा क्योंकि महाराज जी ने इस बात को बड़े ही जोर देते हुए कहा था। तो यदि आप इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है महाराज जी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे और महाराज जी के प्रति आपका यह सद्भाव भी महाराज जी के करीब आपको धीरे धीरे कर देगा। तो आज का ये अद्भुत क्रमांक, आज की अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, ये विशेषांक आपको कैसा लगा, अवश्य आप बताइएगा। और इसी के साथ साथ आज की यह विशेषांक को हम यहीं पर समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और जो भी नए भक्त इस चैनल के साथ अभी जुड़ रहे हैं वह अन्य क्रमांक भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।